Hello guys, welcome to Nadi Bacha. Today we are going to discuss UPPSC current affairs questions Uttar Pradesh specific for prelims 2024 part 77, and I've already discussed 76 parts before this, so you can go and check the playlist out which is specifically created for prelims 2024. So let's begin with the first question. World's first Asian King Vulture Center will be established in वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वर्चर सेंटर कहाँ पे कौन से स्टेट में स्टैब्लिश होएगा? आपके पास ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश होएगा? इसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ बायोप्लास्टिक पार्क इन उत्तर प्रदेश विल बी स्टैब्लिश्ड इन। बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? गोंडा, मेरठ, लखीमपुर खेरी या फिर गाजियाबाद। क्या क्या ऑप्शन है? गोंडा, मेरठ, लखीमपुर खेरी या फिर गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर है सी, लखीमपुर खेरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या स्टेटमेंट इसमें से राइट है। पहला, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ स्वैम्प डियर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अच्छा, कभी कभी एग्जाम्स में ना डायरेक्टली आईयूसीएन स्टेटस भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं मेनली जो प्रीवियस ईयर्स में आती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी में देखोगे तो गैंगेटिक डॉल्फिन हो गई, टाइगर्स हो गए, ये सब जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी स्पीशीज जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो वो पता होनी चाहिए, या फिर एनिमल्स, ठीक है। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यूपी का जो स्टेट एनिमल है वो स्वैम्प डियर है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अब आईयूसीएन स्टेटस ऑफ स्वैम्प डियर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। IUCN स्टेटस जो है स्वैम्प डियर का, दैट इज वल्नरेबल, इट्स नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ए, वन ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम युवा स्कीम। एम युवा स्कीम के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहला, इट इज एम्ड एट नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स द स्टेट यूथ। तो स्टेट यूथ के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए ये, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब स्टार्टअप बिजनेस या जो भी आइडियाज हैं उनके उनको वो लोग और नर्चर करें, उसके लिए ये स्कीम लेके आए हैं। और इस स्कीम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू प्रिपेयर 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स एवरी ईयर बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स। इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर प्रोजेक्ट अप टू ₹5 लाख। सो इसके अंदर 5 साल 5 लाख का लोन देंगे, इंटरेस्ट उस पर इंटरेस्ट फ्री होंगे, उन लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और 1 लाख ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट एम कर रही है कि प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सो विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला है कि इट इज एम्ड एट नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द स्टेट यूथ, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। उसमें 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को वो तैयार करेंगे जिसमें वो इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे अप टू ₹5 लाख। सो द राइट आंसर वुड बी, so 2 is also right. The right answer would be C, both 1 and 2. Okay. Last question. What is the objective of त्रिनेत्र ऐप? अब ये जो भी एप्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, या कोई भी इस तरीके की चीज गवर्नमेंट डेवलप करती है तो इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। बहुत आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नया लेके आए, कोई नए एप्स जो ऐसे सिक्योरिटी में या इन सब चीजों में हेल्प करें, या एजुकेशन, जो भी है, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, इट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स इन एजुकेशन इन स्कूल्स। पहला क्या है? एजुकेशन की बात कर रहा है, हमेशा मार्क कर लिया करो, ठीक है, इससे ना आपका टाइम बचता है प्रीलिम्स में। नाउ इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सी, इट इज अ डिजिटल, सो ए हो गया एजुकेशन, बी हो गया क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन, और डी हो गया इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेर यू कैन स्टोर ऑल योर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सो स्टोरिंग द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। D, it is developed to have better financial decentralization in the state. तो better financial decentralization के लिए। तो what is the objective of त्रिनेत्र ऐप? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सो सी स्पेसिफिकली आई एम लाइक फोकसिंग मोर ऑन दिस, क्योंकि ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और बहुत अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत आसानी से आप वो आंसर ठीक मार्क कर सकते हो। तो ये जितने भी एप्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी स्कीम आ गई गवर्नमेंट की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी, इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। ओके,
So here we have completed 5 questions, and I'll be coming up with more such parts like this. Guys, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.